हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी जो कि हमेशा हम लोग ज़्यादातर मिस कर देते हैं जब भी हम लोग टोल के पास आने वाले होते हैं, कि लेफ़्ट साइड में जो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं इंडिया के अंदर, तो उसमें क्या क्या लिखा होता है। तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी थी, तो आप देख सकते हो वाला ब्लॉग जाके, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मिल सकती है उससे। ओके, और बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वेबसाइट पे गूगल पे जाके सर्च करिए NHAI, या फिर मतलब आपका टोल टैक्स पेटीएम पे भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे देगी। तो फ़िलहाल ये तो था नाइट लैब्स, हैदराबाद से करीब 30 किलोमीटर पहले मेडचल जगह थी एक। तो जैसा कि मैंने बताया लास्ट ब्लॉक में, मैं आ रहा था, आपका आदिलाबाद हो गया आपका, ओके, और आपका ये निज़ामाबाद हो गया, तो ये मेडचल रास्ते में पड़ा था जो कि 30 किलोमीटर करीब पहले था। और मैं यहीं पर ही इधर से करीब 1-2 किलोमीटर दूर पहले ही रुका था। रात और रूम आप देख सकते हो। और ये है बाहर। तो अगर थोड़ी देर बाद आई थिंक जो ये शो हो रहा है यहाँ पर चाय बार आई थिंक, और तो खाने पीने का काफ़ी मिल जाएगा जस्ट मतलब उतरते ही। ओके, और ये आप देख सकते हैं इस तरीके से जगह। इस साइड आपका आउटसाइड गया हुआ है जो पे इसके रोड है, ओके, मेन रोड। और फिर हम लोग वहीं से निकलेंगे, थोड़ी देर हम लोग निकलते हैं फिर। तो जैसा कि आपने देखा वीडियो के अंदर कि जो होटल था वो ठीक ठीक था, 1200-1300 रुपये करीब आसपास स्टे था सिर्फ उसके अंदर, 1200-1300 रुपये में। और ये मेडचल में था फिर, और वहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं था क्योंकि पार्किंग जहाँ पे थी उनकी वो बैक साइड में ही थी। वहाँ से गेट दे रखा है, मतलब समझ लीजिए कि घर में या फिर सोसाइटी के अंदर छोटी सी एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर ये लिफ्ट विफ्ट लगी हुई है, जैसे कि आप थर्ड फ्लोर पे आई थिंक था इनका, ओके, रूम स्टे करने वाला। लेकिन जो पार्किंग जो थी मतलब कि वो सेफ़ थी, और दूसरी बात है वहाँ पे कैमरा लगा हुआ था, CCTV कैमरा, जिस पे एक बंदा कोई ना कोई निगरानी रख रहा था। तो जैसे ही मेडचल से फिर मैंने चेकआउट किया तो सामने जैसे बताया मैंने चाय बार था, तो वहाँ पे चाय वाय पी के और आपका ऑमलेट वॉमलेट खा के मैं वहाँ से स्टार्ट किया, ओके, मॉर्निंग में। और जैसे कि देख रहे हो थोड़ी धूप, थोड़ी गर्मी यहाँ पे ज़्यादा थी, और ये करीब 30 किलोमीटर पहले पड़ता है सिकंदरा से, आपका सिकंदरा, सॉरी, हैदराबाद से पहले पड़ता है ये, ओके। तो अगर आप मेडचल पे रुकते हो तो यहाँ पे कुछ लेक्स हैं, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो अपने रास्ते में अपने जब भी आते हो तो। अगर आपके पास टाइम है तो, कार वार से हो तो अच्छी बात ही है, ओके। तो अपना कार पे लेक वेक जो है घूमने चल सकते हो आराम से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप हैदराबाद ऐसे घूमने जाते हो तो आपके पास कुछ कुछ चीज़ें होती हैं देखने के लिए। तो जब भी आप हैदराबाद से गुजरते हो तो आपके पास कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको जो कि आपको घूमनी चाहिए वहाँ पर। एक्चुअली मैं गया था आपका इस टाइम पे आपका 2017 में गए थे, जिस टाइम पे मतलब कि मैं ब्लॉगिंग या फिर कुछ नहीं करता था। तो उस टाइम पे मतलब कि वीडियो बनाता था मैं अपना नॉर्मल अपनी फ़ोटो वोटो खींचने के लिए। लेकिन जब जब से फिर मेरे को लगने लगा कि मतलब कि आई थिंक अगर मैं कहूँ तो करीब 2020 या 2021 के आसपास से मैंने करीब स्टार्ट किया हुआ है, ओके। तो सबसे मेन बात अगर यहाँ पे आता हूँ मैं कि वहाँ पे एक्चुअली टुंडे कबाब हो गया, ओके। नॉन वेज मतलब कुछ ज़्यादा फेमस है एज़ कम्पेयर टू आपकी वेज के। तो आपको वहाँ पे अच्छा खासा, तक ये मैं अगर बात करता हूँ हैदराबाद में फ़ूड चॉइसेस का, तो मेरे पास एक लिस्ट है जो कि मैंने गूगल मैप पे सेलेक्ट करके बनाई है। 4 स्टार्स जो उनके ऊपर हैं उनकी अच्छी रेटिंग है। तो सबसे पहला तो आपका आ जाता है होटल शदाब, जिसकी 4 स्टार रेटिंग है। 54,603 लोगों ने रिव्यू दिए हैं, तो समझ जाओ कि जगह तो अच्छी होगी। और ये जितना मुझे लग रहा है शदाब नाम से, तो ये फेमस है आपके चिकन के लिए और इन सब के लिए। वेज भी होगा बट आई थिंक ये फेमस ज़्यादातर आपका चिकन का होगा। अगर रिव्यू पढ़ लिए जाएँ तो उसमें लिखा हुआ है कैन गो फॉर टेक अवे। और अगर आप 4 मीनार विजिट कर रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है खाना खाने के लिए, ओके। तो पाया, नहारी, आई थिंक ईरानी चाय, ये सब मेंशन है इसके अंदर। रमजान, गुड बिरयानी, कुबानी का मीठा, तो ये सब मेंशन है होटल शदाब, ओके। तो डोंट वरी,
ये लिस्ट जो है मैं आपके इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपको लगता है कि आप कोई जगह घूमे हो और आपको वो जगह अच्छी लगती है और खाना वहाँ का अच्छा है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस लिस्ट को अपडेट करें। और अभी कभी भी अपने ब्लॉग में अगर आप बनाते हैं तो उसमें प्लीज़ इसको अपलोड करें, जिससे क्या होगा कि एक कड़ी जुड़ जाएगी। उससे फ़ायदा ये है कि आपका कड़ी जोड़ने से कि कुछ ना कुछ लोग जो ट्राई करने वाले हैं, आगे जाके हैदराबाद जाने वाले हैं, हैदराबाद से गुजर रहे हैं, तो कम से कम उनको और ऑप्शन मिल जाएंगे। जो आपके ब्लॉग देखते हैं या फिर मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो इट्स लाइक मतलब कि चेनिंग सिस्टम हम लोग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है वहाँ पे? शाह घोष कैफ़े एंड रेस्टोरेंट है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है इतना कि ये भी आपका नॉन वेज के लिए फेमस है। ओके, अगर मैं मेन्यू की बात कर लूँ यहाँ पे, तो चिकन करी है, मटन करी है, वेज स्नैक्स में वेज मंचूरिया, वेज चिली, वेज 65 लाइक दैट, काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। तो एक तो आपका ये हो गया, और फिर आपका चिकन विकन में है, मतलब वेज के लिए काफ़ी कम ऑप्शन है हैदराबाद की तरफ, बट डेफिनेटली मैंने एक्चुअली हैदराबाद मतलब फेमस है वैसे कि आपके टुंडे कबाब के इन सब के लिए। तो जैसे लखनऊ में टुंडे कबाब मिलते हैं आपके, तो वो सब उसके बेस पर आप दे सकते हो। और अगर मैं कहूँ आपसे कि आपका रुमान रेस्टोरेंट जो है, तो वो एक फ़ेमस है यहाँ पर। ओके, जिसके 7,125 रिव्यू हैं, 4 स्टार से ऊपर है। और एक है आपका पिस्ता हाउस हलीम बेकरी एंड रेस्टोरेंट शाहली बंदा। ओके, तो यही फेमस है आपका। तो ये डोंट वरी, मैं लिस्ट पूरी शेयर कर दूंगा आपसे, इससे कोई इशू नहीं होने वाला आपको। एक है आपका अदा। अदा मतलब मुझे लग रहा है जैसे कि बेकरी टाइप का कुछ है। ट्रेडिशनल हैदराबादी फेयर एंड ड्रिंक सर्व इन ऑपलेंट डेकोर विद आउटडोर सीटिंग एंड ओके ओके बाय नाइट दे रखा है इसके अंदर। तो मेन अगर बात कर लूँ मैं यहाँ पे कि मेन्यू में क्या क्या मिलेगा आपको, तो भाई मेन्यू में इसके अंदर है आपका कबाब है, सूप है, ओके, और अगाज वाइट वाइन, ओके, ये सब आई थिंक आपके पार्टी वार्टी लोग जो करते हैं तो उनके लिए और जगह अच्छी है ये। तो ये अदा नाम से याद रख लो, अगर ऊपर आते हैं पार्टी वार्टी करते हो, ड्रिंक विंक करते हो, तो फिलहाल मैं तो नहीं करता, तो मैं ये रेफ़र तो नहीं करूँगा आप लोगों को। मैंने एक्चुअली ऐड की थी सिर्फ रिव्यू के बेस पे, लेकिन अभी जब मैं पढ़ रहा हूँ तो पता लग रहा है कि हाँ ये ऐसे कुछ है, तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा। ये डिपेंड हो एक्चुअली पर्सन जब वो सर्च कर लेंगे अपने आप ही, उनको करना होगा तो इसको मैं रिमूव कर दूँगा अपने आईटी लिस्ट से। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका कि हाँ मतलब ऐसा बता रहा था, तो जो एम्बियंस है अदा का वो एक्चुअली मुझे अच्छा लगा था। अगर आप भी गूगल मैप पे जाकर देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। एक बात बता रहा था मैं अपने लास्ट वाले ब्लॉग में कि आपने देखा होगा ध्यान से कि मैं बताया कि आपके एक्सप्रेस वे पे जो है बाइक को अलाउ नहीं करते हैं। ओके, एक्सप्रेस पे आपने ध्यान दिया होगा कि बाइक को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन आपके आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे जो बना हुआ है उस पर बाइक को अलाउ किया गया हुआ है। और आपका ये जो यमुना एक्सप्रेस वे है उस पर बाइक को अलाउ किया हुआ है। और यहाँ पे पैसेंजर कार यूनिट का कोई फंडा होता नहीं है, एक्चुअली वो हाफ़ प्राइस लेते हैं उसका, जो कि आपका टोल आप पे करते हो उससे, जो कार पे करती है। तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पे मेन एक बात बताने की है आपका, कि जो एक सर हैं जहाँ पे मतलब कि मेरे को पता दिखाई दे रहा है कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर और हैवी व्हीकल पार्किंग नहीं है, बट एट दैट इंस्टेंट इटसेल्फ मैं ये दिख नहीं पाऊँगा कि ये एक्सप्रेस वे है कि नहीं है। तो कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार और मैं इसमें चले जाता है। लेकिन सबसे पहले आप ध्यान दो कि यहाँ पे एक पुलिसमैन है जो कि आपको बताने के लिए, एक बात अलग है कि मुझे उनकी लैंग्वेज जो थी हैदराबाद की वो मुझे समझ नहीं आई थी उन्होंने क्या बोला, बट मुझे पता था कि मुझे जाना कैसे है। लेकिन मैं चेक कर रहा था क्या मतलब कि वो एक्टिव हैं कि नहीं है, तो सब डेफिनेटली वो एक एक्टिव पर्सन है जो मुझे बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। अलग बात है कि मुझे समझ नहीं आया ड्यू टू मतलब डिफरेंट लैंग्वेज। ओके, मगर मैं ट्राई करूँगा आगे जाके कि मैं हैदराबाद की जो लैंग्वेज उसको सीख सकूँ। बाकी देखो आप देख ही रहे गूगल मैप लगा हुआ है और स्पीड सो रखी है मैंने, ठीक है। तो फिलहाल उसके बाद फिर सीधे मैं यहाँ से होते हुए आपका निकला हूँ आपका बेंगलोर के लिए, रास्ते के लिए पूरा, और फिर बेंगलोर चला है रास्ते में। बाकी तो सब बढ़िया है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। मगर हाँ एक बात बताना चाहता हूँ मैं आपको कि जब भी आप हैदराबाद की तरफ जाओ, तो जब भी आप फ्लाईओवर से गुजरते हो ना, तो प्लीज़ अपना, अगर आप एक मोटो व्लॉग करते हो तो मतलब मैं नहीं कहूँगा कि मैं मोटो व्लॉग करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि इट्स लाइक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ चीज़ें
जिससे कि मैं आपको बता सकूं कि ये चीज़ें आपकी ऐसी मिल सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं। तो अगर ध्यान दो आप, तो जब भी आप फ्लाईओवर से गुजरते हो आपके हैदराबाद में, तो बहुत प्यारे प्यारे व्यू मिल सकते हैं आपको। ओके, एक व्यू मैं जो मिस कर गया था, उस समय मेरे को लगा कि यार वाकई में मतलब कि अब अपना गोप्रो के लिए 2-3 बैटरी नहीं 5-6 बैटरी हो रिकॉर्ड करने के लिए। हुआ क्या था कि मैं फ्लाईओवर पर चढ़ रहा था, तभी मैं देखता हूँ कि सामने से मेट्रो जा रही थी, और एक फ्लाईओवर मतलब जहाँ पे उतर रहा था उस साइड लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आगे रास्ते जा रहा था, मतलब बहुत ही प्यारा व्यू था, जस्ट लाइक हाई टेक। अगर और आपको पता होगा, ध्यान हो तो, एक्चुअली हैदराबाद को हाईटेक सिटी भी कहा जाता है। ओके, वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट्स लाइक जो उसकी फॉर्म है वो है आपकी हैदराबाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सिटी।